हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीटीसी एजुकेशन स्टडी में। हम राकेश यादव एक बार फिर से आप सबके लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मैथ का लेकर फिर आज हाजिर हैं। देखिए, हम पिछला भी प्रैक्टिस मैथ का करवाए थे। कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था कि सर हमारा त्रिभुज से, वर्ग से, आयत से सर उसको सवाल करवा दीजिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, वहीं से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक, आज देखिए हम उस टाइप के जितने भी टाइप 2-2 नंबर के सवाल आते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ठीक, आइए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें देखिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? सबसे पहले फार्मूला या सूत्र याद होना चाहिए। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और हमको ऑलरेडी भुजा का मान कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए भुजा का स्क्वायर इसका मतलब होता है भुजा गुणे भुजा। बात समझ में आई? देखिए भुजा का मान कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या करेंगे? 8 गुणे 8, और 8 का 8 में गुणा करेंगे 8 8 64। आई किसमें दिया है? सेंटीमीटर में दिया है। और जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो वह किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा या वर्ग में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 64 वर्ग सेंटीमीटर। बात समझ में आई? यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक, जिस सवाल पे आपको कोई भी दिक्कत हो आप जरूर कमेंट करिएगा कि सर हमको ये सवाल नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है? देखिए इसका उत्तर क्या गया? 64 वर्ग सेंटीमीटर। यदि आप इसकी यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और हमको सबसे पहले क्या पता है? त्रिज्या पता है। देखिए त्रिज्या बराबर कितना दिया है? त्रिज्या बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। हम आपसे बताए हैं कि हमको क्या याद होना चाहिए? सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, सूत्र याद होना चाहिए, तभी हम सवाल लगा पाएंगे। पिछली जो भी प्रैक्टिस करवाए हैं उसमें हम इसका सूत्र का विस्तारण किए थे। ठीक, आइए देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जहां आर का मान हमको कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है। देखिए, और पाई का मान हमेशा क्या होता है? 22/7 होता है। ये सभी लोग जानते हैं। देखिए इसी फार्मूले पे सभी का मान हम रख देंगे। देखिए पाई है, पाई का मान कितना है? 22/7। और जब भी एक अचर और एक चर की संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां क्या लगाते हैं? गुणा का चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? गुणा। और आर का मान कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो आर का मान 7, आर का स्क्वायर है ना, तो आर कितनी बार है? 2 बार है। तो आर कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। अब देखिए 7 7 7 क्या हो गया? कट गया। अब देखिए इसका गुणा करेंगे 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, और 7 दूनी 14 1 15। ये भी किसका है? क्षेत्रफल में है। तो हम किस में लिखेंगे? वर्ग। आज किस में दिया यूनिट? सेंटीमीटर में दिया है, तो किस में लिख देंगे? सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? ठीक, सवाल में कोई दिक्कत नहीं लग रही है? सवाल आपको बेहतरीन समझ में आ रहा है? ठीक, इससे हार्ड क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक, इससे कठिन क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। बार बार ये आपसे बताने का प्रयास करें कि कोई हाई लेवल का पेपर नहीं होता है। ठीक, ये बीटीसी है, 1 से लेके 8 तक का ही पेपर इसमें क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक ना, ये भी समझ में आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो सबसे पहले हमको क्या याद होना चाहिए? सूत्र याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन सब एक टाइप है, बस उसका क्या है, बस वो क्वेश्चन को घुमा दे रहा है कि बच्चों को समझ में क्वेश्चन ना आए और बच्चे क्या करें, क्वेश्चन गलत कर दें। आप लोग क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आप लोग का 2 नंबर कट जाएगा। आज जो भी बालक क्वेश्चन को पहले समझेगा, हम बार बार यही कहते हैं कि सबसे पहले जब भी क्वेश्चन को लगाइएगा तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। बात समझ में आई? देखिए क्या कर रहा है, एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है। क्या दिया है? वृत्त की परिधि बराबर
कितना दिया है 22 मीटर, यही दिया है। देखिए अब हमसे क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ तो परिधि दिया है, यदि आर का मान दिया रहता तो हम डायरेक्ट सूत्र पर रख देते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि कितना होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर बराबर कितना दिया है आपको 22, किसमें दिया है मीटर में दिया है। अब देखिए 2 गुणे पाई का मान कितना बताएं आपसे 22, तो यहाँ कितना हो जाएगा 22/7 गुणे किसका मान हमको निकालना है, आर का मान निकालना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आर बराबर कितना हो गया 22। बात समझ में आई। ठीक, केवल हम फार्मूला पे रखे हैं, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर बराबर 22 मीटर दिया है, 22 लिख दिए। इधर देखिए 22 से 22 क्या हो गया, कट गया। देखिए 2/7 गुणे आर बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब बताइए जब भी इधर भाग के रूप में 7 है और उधर जाएगा किस रूप में हो जाएगा, गुणा के रूप में हो जाएगा, तो आर बराबर 7 हो गया। इधर किस रूप में है, ऊपर 2 भाग के रूप में भी है, तो इधर जाएगा नीचे किस रूप में हो जाएगा, गुणा के रूप में हो जाएगा, इधर कितना जाएगा 7/2। किसका मान आया है, आर का मान आया है। बात समझ में आई। देखिए हमारा आर का मान निकल गया, आर का मान कितना आया है 7/2, और किस में दिया है मीटर में दिया है, आर का मान आ गया। अब हम किसका निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त की परिधि क्यों निकालें, क्योंकि हमको सबसे पहले किसका मान निकालना था, आर का मान निकालना था। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर का मान कितना निकाले हैं 7/2, तो 7/2 आर कितनी बार है 2 बार है, तो यहाँ कितनी बार हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, 7/2 गुणे 7/2। अब बताइए 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर 11 का 7 में गुणा करेंगे 11 7 77। अब /2 नीचे नहीं कटा है, /2 क्षेत्रफल पूछे हैं, ये भी वर्ग में आएगा। केवल देखेंगे यूनिट किस में दी है, मीटर में दी है, तो हम क्या लिख देंगे वर्ग मीटर। ठीक, बस इसी प्रकार आपको क्वेश्चन हल करना है, इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए एक वृत्त की परिधि 22 मीटर थी, इसका वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो सबसे पहले वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, उसके बराबर मान दिया था 22, तो हम आर यहाँ से आर का मान निकालेंगे, आर का मान आएगा 7/2 मीटर। तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, फिर आर की जगह हम क्या रख देंगे, वृत्त की परिधि जो उसका मान आया है उसी को आर को रख देंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ आर ए रहेगा, थोड़ा कट गया है, ठीक ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है। देखिए गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप लोग को पता ही है, बारिश वारिश तो होने की संभावना ही नहीं लग रही है। ठीक, देखिए क्या करा क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप कितना है 6 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 6 सेंटीमीटर। आवाज जा रही है, एक बार लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, आवाज जा रही है। देखिए समबाहु त्रिभुज, सबसे पहले हम जानेंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो या बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए ये हमारा त्रिभुज हो गया, ए बिंदु बी बिंदु और सी। यदि ये बिंदु इसके बराबर होना चाहिए और ये तीनों बिंदु जो हो, जो तीनों इसकी भुजा हो, वो सभी आपस में बराबर हो। यदि यह भुजा 6 सेंटीमीटर है तो यह भी भुजा 6 सेंटीमीटर होगी और यह भी भुजा 6 सेंटीमीटर होगी। बात समझ में आ रही है। वही कहने का समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए जिसका परिमाप कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है ना, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अब परिमाप बराबर कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना होता है 3 गुणे भुजा। कितना होता है 3 गुणे भुजा। देखिए इसी को हम क्या कहते हैं भुजा।
जिस जिस ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। यदि यह 6 है तो ए भी बिंदु वाला 6 होगा और ए भी 6 होगा। बात समझ में आ रही है। देखिए आज 3 कहां से आया है, देखिए इस एक भुजा ए, एक भुजा ए, एक भुजा ए, 3 गुणे भुजा, और हमको देखिए परिमाप का मान कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या रख देंगे 6 सेंटीमीटर अब बराबर 3 गुणे भुजा। यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, भुजा का मान कितना आ गया, भुजा बराबर 2 आ गया। तो ये देखिए ये इस तरह आया, इसको हम सिंपल जब तरीके से लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, भुजा बराबर 2 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा था, भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए भुजा का मान कितना गया 2 सेंटीमीटर। ये जिसका परिमाप था, ये इसकी भुजा नहीं थी, 6 जो दिया था क्या दिया था, परिमाप दिया था। ये तो हम आपको केवल क्या बताए हैं, ये हम आपको जो 6 बताए हैं किसके लिए बताए हैं, केवल समझाने के लिए बताए थे। बात समझ में आई है। ठीक, भुजा जो हमारी क्या गई, यहाँ 2-2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, देखिए 2a और 2a, और जो हमने 6 बताया था वो क्या था, वो परिमाप दिया था। ठीक ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों हम आ गए अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हमसे क्या पूछा है, एक आयताकार है, तो आयताकार का मतलब आयत है, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल में आयत का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है। देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया है, लंबाई दिया है, और तो हमको क्या निकालना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें एकदम आसान विधि देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 117 बराबर लंबाई कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, गुणे क्या ज्ञात करना है, चौड़ाई हमको पूछा है, चौड़ाई हम आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 13 इधर किस रूप में है, गुणे के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में। तो 117/13 बराबर कितना हो जाएगा, चौड़ाई। ठीक, देखिए 13 इधर गुणे के रूप में था, इधर आ गया तो भाग के रूप में, अब 13 नवा 117, तो चौड़ाई बराबर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल दिया था 117 वर्ग सेंटीमीटर और लंबाई दिया था 13, चौड़ाई ज्ञात करना था। तो हम चाहते तो देखिए यहीं पे कर सकते थे, 13 से इसमें 117 हम भाग देते, 13 नवा 117, चौड़ाई बराबर तुरंत आ जाता। लेकिन हम समझाए हैं कि कैसे इधर से इधर लाते हैं, इधर गुणा रहता है तो इधर क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। ऐसे सवाल में बताइए, इस सवाल आप लोग को कठिन लग रहा है, सबसे आसान सवाल इस प्रकार आते हैं। ठीक ना, समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और पूरा क्लास देखिए। ठीक, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जिस टॉपिक से जिस प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो सभी प्रकार के सभी टॉपिक से हमने क्वेश्चन आप सभी को करवा दिए हैं। बात समझ में आई। ठीक ना, इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग भटकने की जरूरत नहीं है कि इस चैनल से पढ़ें, इस चैनल से पढ़ें, आप जहां से भी पढ़ें, लेकिन एक कांटेक्ट उठाइए कि हमको उन्हीं से केवल पढ़ना है। क्योंकि आप आज यहाँ इनसे पढ़ेंगे, आज उनसे पढ़ेंगे, सवाल सभी एक ही होंगे, उत्तर एक ही होंगे। बस क्या होगा, बस जो विधि होगी वो हमसे थोड़ी उनकी अलग हो सकती है, उनके विधि से हमारी विधि अलग हो सकती है। बात समझ में आ रही है। ठीक, बस इसी प्रकार के क्या होते हैं, क्वेश्चन लगते हैं। देखिए दोस्तों हम आ गए अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या करा है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 40 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज, बार बार समबाहु त्रिभुज से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, इसलिए समबाहु क्वेश्चन का ज्यादा क्वेश्चन उठाए हैं। क्वेश्चन बस एक ही टाइप है, बस उसका जो लेवल है बस केवल उसकी भाषा घुमा दे रहा है। बात समझ में आई। तो देखिए क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 40 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है ABC, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 40 सेंटीमीटर है। कितनी है 40 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। असमबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, पिछले प्रैक्टिस में बताए थे। इस
पिछले क्वेश्चन में भी बताए हैं। आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। आप लोग पूरा कमेंट में लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। बात समझ में आ रही है। देखिए, यदि हमारे पढ़ाने से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप लोग कमेंट करिए कि सर हमको नहीं समझ में आता है, आप इस तरह बताइए। हम उस लेवल तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कि आपको बच्चों को कैसे पूरा बढ़िया से समझ में आए। बात समझ रहे हैं ना। देखिए, अभी आपके पास अब टाइम नहीं है। देखिए, अब पेपर जल्द से जल्द हो सकता है, इसलिए कहते हैं पेपर जल्द से जल्द हो सकता है। ठीक, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये समझ गए ना, ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 40 मीटर दिया है। तो इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल सभी से आप सभी से बोले हैं कि सभी वर्ग क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सभी आप लोग को मुंह जबानी याद होना चाहिए, तभी देखिए क्वेश्चन आप लोग फटाफट लगा पाएंगे। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यहाँ भुजा का मान कितना दिया है, भुजा बराबर दिया है 40 मीटर। अब बताइए, कुछ क्वेश्चन में है फार्मूला तैयार, आपको मान भी पता दे दिया है, आपको बताओ क्या करना है, बस इसमें क्या करना है, रख देना है। अब बताइए, रख नहीं पाएंगे तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, √3/4 गुणे भुजा कितनी बार है, 2 बार है, तो 40 गुणे 40 कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, 4 दाम में 40 हो गया ना। इसका इसमें गुणा करेंगे 40 दाम में 400, कितना हो जाएगा 400 बट्टे √3। जब भी एक वास्तविक संख्या और एक अंडर रूट वाली संख्या का गुणा करते हैं, यदि गुणनफल उसका निकलने वाला बाहर है तो निकाल लेते हैं, नहीं निकलता है तो इस प्रकार लिख देते हैं। आज क्षेत्रफल जब मीटर में दिया है तो किसमें लिखेंगे, वर्ग मीटर। बात समझ में आ रही है। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक ना। देखिए, समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम आ गए अपने अगले क्वेश्चन पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, आप लोग देखिए कमेंट नहीं करते हैं, दिक्कत मुझको। देखिए, आप लोग हौसला बढ़ाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जहां पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप उसको भी बताइए, हम उसको दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, देखिए, इंसान पहले नहीं कुछ सीखता है, वह धीरे धीरे एक दर एक पीढ़ी चढ़ते चढ़ते तभी वो सीखता है। अब आप डायरेक्ट, आपको अगर 5 मंजिला चढ़ाना हो तो आप डायरेक्ट नहीं चढ़ पाएंगे। आप पहले दिन 1 मंजिला चढ़ेंगे, दूसरे दिन 2 मंजिला चढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तब 5 मंजिला चढ़ेंगे। अब बहुत से बच्चों के, भले BTC आप लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन नहीं आते होंगे। बात समझ में आ रही है। इसलिए कहते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो तभी नंबर आएगा, ठीक ना। इसके साथ पढ़ाई BTC का मतलब है, तब बहुत बच्चे क्या होते हैं, नाम लिखा लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं घूमने कमाने, कहीं चले जाते हैं, उसके बाद आते हैं पेपर देते हैं, 90% ला जाते हैं, फिर चले जाते हैं। इस तरह देखिए, पेपर दे देंगे, आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन बताइए आप अगर पढ़ाएंगे नहीं तो बताइए आप टीचर कैसे बनेंगे। आप पहले बताइए, अगर टीचर बनेंगे तो बच्चों को क्या सीख देंगे। अगर BTC कर रहे हैं तो मेहनत से अगर कर लिए BTC जिस प्रकार क्लास में पढ़ाई जाती है, अगर उस प्रकार आप लोग पढ़ लिए, आपको CTET और UP TET सुपर टेट में अलग से कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, इसलिए कहते हैं। ये देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 12 सेंटीमीटर। इसमें हम चित्र नहीं बनाएंगे। देखिए, परिमाप बराबर अभी बताए हैं, परिमाप बराबर क्या होता है, 3 गुणे भुजा बराबर, अब कितना दिया है 12, तो 3 चौक को 12, अब भुजा का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब इसके आगे क्या कर रहा है, तो इसका क्षेत्रफल। अब बताइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। देखिए, ये क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का मान कितना आया है 4, 4 गुणे 4, 4 से 4 देखिए कट गया, और 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 कड़ी में 3 वर्ग। अब देखिए किस में दिया, यूनिट सेंटीमीटर में दिया है, तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है।
4 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एवं 17 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बहुत मान लीजिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लग सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन निश्चित हम 100 में 100% कह सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक पेपर हूबहू छपने वाला जरूर होगा। ठीक, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप माइनस क्या होता है, अर्ध परिमाप माइनस जो संख्या दी रहती है उसमें से अगली संख्या क्या करते हैं, अर्ध परिमाप में से संख्या घटाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, यह सेंटीमीटर है। बात समझ में आई। अब देखिए यस बराबर क्या लिख देंगे, सभी का a प्लस बी प्लस सी बटे कितना होता है, 2 होता है। अब बताइए जब सभी संख्याओं को जोड़ेंगे 15 प्लस 17 प्लस 8, मान लीजिए आगे पीछे हो गया है, बटे कितना हो जाएगा 2। 17 में 15 जोड़ेंगे, 17 5 22 10 32, और 32 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 बटे 2 और 2 से भाग देंगे कितना जाएगा 20, और किस में दिया है सेंटीमीटर। बात समझ में आई ना। यस का मान कितना गया 20 सेंटीमीटर। अब बताइए, अब किसका पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, करड़ी में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यही होता है ना। देखिए अब जब इसको करड़ी में रखेंगे, यस का मान कितना आया है 20, और यस देखिए 20 हम माइनस ए का मान कितना है, इसको देखिए ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। बात समझ में आ रही है। देखिए ए का मान कितना है, ए का मान 8 है, तो ए यहाँ रख देंगे। फिर देखिए जब कोई चीज नहीं तो यहाँ क्या लग जाएगा गुड़ा। फिर यस का मान रखना है, यस का मान कितना है 20 माइनस बी का मान कितना है 15, फिर कोई चीज नहीं गुड़ा। फिर देखिए यस का मान 20 माइनस सी का मान कितना है 17। ये देखिए यहाँ तक समझ में आया। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ बता देते हैं। देखिए अब ये मत सोचिएगा कि यह 5 है, ये आपका यस है। यस मतलब अर्ध परिमाप का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं, यस से दर्शाते हैं। देखिए अब इसको क्या करेंगे, एक 20 आ गया, करड़ी में देखिए क्या लिखेंगे, करड़ी में 20 गुड़े 20 में से 8 जाएगा 12 गुड़े 12 गुड़े 20 में से 15 जाएगा गुड़े 5 गुड़े, अब 20 में से 17 जाएगा गुड़े 3। अब बताइए सभी का आपस में क्या करेंगे, गुड़ा करेंगे। देखिए 5 त्याई 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और 30 के आगे एक जीरो है, 12 त्याई 36, 360, और एक जीरो बचा है, क्या लगा देंगे एक जीरो। कड़ी में कितना माना गया 3600। जब हम कड़ी में 3600 का जब फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 60 गुड़े 60, और जब कड़ी हटाते हैं तो उसमें से केवल एक संख्या बाहर लेते हैं। क्या लेते हैं, केवल एक संख्या बाहर लेते हैं, तो इसमें से क्या आ जाएगा बाहर 60। इसका क्या निकालें, क्षेत्रफल निकालें, सेंटीमीटर में दिया है, क्या हो जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, इससे आसान विधि कोई नहीं बता सकता है, एकदम सबसे लेवल, एकदम सबसे आसान विधि आपको हम बताने का प्रयास करते हैं कि बालों को हम हूबहू पूरा बढ़िया से समझ में आए। ठीक, हम ढेर का ज्यादा भौकाल नहीं बनाते हैं। आपको देखिए जितना आप पढ़ेंगे उतना आप जानेंगे, ये नहीं कि हम आपको डायरेक्ट 25 में 25 नंबर दिलवा दें। हाँ, मैं गारंटी देता हूँ अगर आप सारी क्लास हमारी देखेंगे तो आपको 25 में 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बात समझ में आ रही है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्वेश्चन आज का एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, हम इस क्वेश्चन को बता देते हैं, समबाहु त्रिभुज क्या है। अभी बताए हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है, बार बार हर क्वेश्चन में बताते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक, देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं समबाहु
त्रिभुज कहते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज बराबर ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में आई? बस एक नंबर का क्वेश्चन देगा, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब एक क्वेश्चन समझ में आया आपको? आज हम इसी क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ठीक, अब हम आप लोगों से कुछ 2 मिनट डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए आज हमारा प्रैक्टिस जो था मैथ का था, आज हम मैथ के लिए अब 2, 4, 5 दिन रोक दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या कराएंगे? कंप्यूटर का, संस्कृत का, हिंदी का और विज्ञान का। बात समझ में आ रही है? देखिए मैथ का इसलिए क्योंकि मैथ के जितने भी क्वेश्चन आने वाले थे सभी को हमने बता दिया। अब एक दिन आपको बस मैथ में क्या बताना है? कोड से संबंधित 60 अंश का कोड बनाना, 30 अंश का कोड बनाना, 45 अंश का कोड बनाना, बस उसको बता देंगे कि आपका मैथ का पूरा कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई? ठीक, अब देखिए अब हम लोग जो सीटेट का 7 जुलाई को पेपर होने वाला है, जो सीटेट का है, उसके लिए भी हम प्रैक्टिस की तैयारी कर रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आपको हुबहू मतलब तो नहीं मिलेगा, लेकिन मान के चलिए 50 से 70% के बीच में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक, हम क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोग सीटेट के लिए। आप लोग जरूर देखिएगा क्लास। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात और बताना चाहते हैं आप लोग को कि जो सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की क्लास होगी वो आप लोगों की 10 जुलाई, क्या 10 जुलाई से नए बैच के साथ, बढ़िया टीचर के साथ आप लोग को चलाई जाएगी। ठीक, लगातार और लाइव चलाई जाएगी। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बढ़िया से बढ़िया समझ में आएगा। तब तक के लिए जय